आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक सर्वतोमुखी उन्नति लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री मंत्र के धी अक्षर की व्याख्या पृष्ठ 16 से पढ़कर सुनाते हैं। उन्नति के लिए प्रयत्न और परिश्रम की आवश्यकता। आइए सुनते हैं। मित्रों, उन्नति का सबसे बड़ा आधार परिश्रम अथवा पुरुषार्थ है। संसार में असंख्यों प्रकार की विभूतियां भरी पड़ी हैं। सुखी और समृद्ध बनाने वाले साधन हर जगह मौजूद हैं। पारस्परिक सहयोग, ज्ञान प्राप्ति, अध्यावसाय, सद्व्यवहार, आत्मिक शक्तियों के विकास के द्वारा मनुष्य इनको प्राप्त करके मनचाही उन्नत कर सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम इनके लिए अपनी हार्दिक आकांक्षा और योग्यता का प्रमाण दे सकें। इन बातों को हम परिश्रमशीलता द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि सिंगनी का दूध स्वर्ग के स्वर्ण के पात्र में दुहा जाता है। उद्योगी पुरुष सिंहों के यहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। पुरुषार्थियों के गले में विजय की वरमाला पहनाई जाती है। प्रतियोगिता में जो जीतते हैं वे पुरस्कार पाते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र ही प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। प्राचीन समय में स्वयंवरों की प्रथा थी। युवतियां उन्हीं वरों को चुनती थीं जो उनकी दृष्टि में अधिकारी ठहरते थे। उन्नत की देवी भी स्वयंवर प्रथा की अनुगामिनी है। अधिक पुरुषार्थी ही उसके चुनाव में आते हैं। पात्रता का दूसरा नाम परिश्रम है। कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, अर्थात हाथ को घिसने से पैसा होता है। पसीना की कमाई यह शब्द नित्य की बोलचाल में प्रयुक्त होता है। इसका भावार्थ है कि कोई भी कमाई पसीना बहाने से हुआ करती है। परिश्रम का उत्पादक शक्ति है। परिश्रम एक उत्पादक शक्ति है जिससे वस्तुएं पैदा होती हैं। संघर्ष में से जीवन की उत्पत्ति होती है। नाड़ियों में खून दौड़ रहा हो और फेफड़ों में वायु का आवागमन जारी हो तो समझना चाहिए कि जीवन मौजूद है। अगर खून ने दौड़ना बंद कर दिया हो या सांस का चलना रुक गया हो तो कहा जा सकता है कि इसकी मृत्यु हो गई। यदि यह जीवन कायम रखने वाली गति मंद या शिथिल दिखाई पड़ रही हो तो चतुर्वैद्य कह देते हैं कि अब इसका जीवन दीप बुझा ही चाहता है। साथियों, जो लोग परिश्रमी हैं, सदा काम में जुटे रहते हैं, वे जीवित हैं। उनका जीवन जागृत है, पर उनको काम देखकर डर लगता है। डर लगता है। परिश्रम देखकर जिनका हंस रोता है वे मरे हुए हैं। उनकी उन्नति की आशा नहीं की जा सकती। वे जीवित मृतकों की भांति केवल प्राण धारण किए रह सकते हैं। कुएं के मुंह में पड़े हुए पत्थरों पर रस्सी की रगड़ से निशान पड़ जाता है। कुएं के मुंह पर पड़े हुए पत्थरों पर रस्सी की रगड़ से निशान पड़ जाता है और परिश्रम की रगड़ से कठिन काम पूरे हो जाते हैं। निरंतर यदि थोड़ा थोड़ा भी परिश्रम होता रहे तो कुछ ही समय में भारी उन्नत हो सकती है। कण कण जोड़ने से मन इकट्ठा हो जाता है। कण कण जोड़ने से मन इकट्ठा हो जाता है।
महात्मा गांधी का समय बहुत ही कार्य व्यस्त रहता था। वे सदा ही कामों में डूबे रहते थे, उन्हें जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी। तो भी उन्होंने एक एक घंटा नित्य का समय निकालकर कुछ ही दिनों में भारत की करीब 1 दर्जन प्रांतीय भाषाएं वृद्धावस्था में भली प्रकार सीख ली थी। फुर्सत न मिलने का बहाना बहुत ही झूठा बहाना है। जिस विषय में मनुष्य की दिलचस्पी हो उसके लिए वह जरूर ही थोड़ा बहुत समय निकाल सकता है। 24 घंटों में से आराम के 8 घंटे छोड़कर 16 घंटे समय बचता है। इसमें से इच्छित विषय का अभ्यास करने के लिए थोड़ा सा समय निकाला जा सकता है। जो लोग फुर्सत का बहाना करते हैं उनका भावार्थ वास्तव में परिश्रम से जी चुराना होता है। जो श्रम नहीं करना चाहता उसके लिए कभी फुर्सत नहीं। जरा जरा से काम जो हंसते खेलते चलते फिरते हो सकते हैं वे भी उसे पहाड़ की तरह भारी मालूम होते हैं। और एक ऐसा ही छोटा काम कर लेने पर वह इतनी थकान महसूस करता है मानो कोई बड़ा भारी खिला पत्थर करके आया हो। ऐसे लोग थोड़ा सा काम करने के बाद झुंझला जाते हैं, कराहते हैं, लंबे उश्वास भरते हैं, बेचैनी अनुभव करते हैं और बुढ़ों की तरह उल्टा मुंह करके पड़े रहते हैं। कभी शारीरिक कमजोरी के कारण मनुष्य की क्रिया शक्ति कुंठित हो जाती है और थोड़े से परिश्रम से थकान आ जाती है। उसकी चिकित्सा करनी उचित है, परंतु अधिकांश व्यक्ति शारीरिक निर्बलता से नहीं वरन मानसिक निर्बलता से ग्रसित होते हैं। शारीरिक कमजोरी की अपेक्षा मन की कमजोरी के कारण शक्तियां अधिक कुंठित होती हैं। जिनका मन परिश्रम से रस लेता है उन्हें फुर्सत न मिलने की शिकायत नहीं करनी पड़ती। वे अनेक झंझटों और कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी अपने प्रिय विषय की साधना करने के लिए कोई ना कोई समय निकाल ही लेते हैं। और थोड़ा सा भी समय नियमित रूप से कार्य के लिए दिया जाता रहे तो स्वल्प काल में ही आश्चर्यजनक प्रगति दिखलाई पड़ने लगती है। यदि 1 घंटा रोज किसी दूसरी भाषा का अभ्यास किया जाए तो 1 वर्ष में उस भाषा का काम चलाऊ ज्ञान भली प्रकार हो सकता है। ज्योतिष, स्वास्थ्य, गणित, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, धर्म आदि किसी विषय का ठीक साहित्य 1 घंटा रोज 1 वर्ष तक पढ़ा जाए तो उस विषय में पांडित्य प्राप्त किया जा सकता है। 1 घंटे जितना तुच्छ समय साधारणतः जीवन में कुछ विशेष महत्व नहीं रखता। इससे दूना चौगुना समय यूं ही आलस्य में या निरर्थक बातों में नष्ट हो जाता है। ध्यान देने पर, सतर्क दृष्टि से परीक्षण करने पर बहुत सा समय ऐसा निकल सकता है जिसका यदि सदुपयोग किया जा सके तो बहुत अधिक काम हो सकता है। जहां परिश्रम में रुचि होती है वहां बहुत सा समय निकल आता है। जहां मेहनत को देखते ही कलेजा कांपता है वहां फुर्सत ढूंढे नहीं मिलती। निठल्ले या जरा सा हल्का काम करने वाले भी अपने को जब बहुत व्यस्त समझे तो उसे काम चोरी का एक बहाना ही कहा जा सकता है। चाहे कोई आदमी कितना ही बड़ा या अमीर क्यों ना हो, पर उसको भी परिश्रम करना आवश्यक है। बड़े बड़े करोड़पति, धन कुबेर निठल्ले नहीं पड़े रहते, वरन साधारण मजूरों की तरह मजूरों की अपेक्षा अधिक काम करते हैं। यदि वे इतना काम न करें तो उनकी संपत्ति का दिन दिन बढ़ते जाना रुक ही ना जाए, वरन उल्टी घटोत्तरी होने लगे।
लक्ष्मी उनके यहाँ निवास करती है जो उद्योगी पुरुष सिंह हैं। जो पुरुष अपनी उद्योग परायणता और परिश्रमशीलता को खो बैठता है वह लक्ष्मी का प्रिय पात्र नहीं बन सकता। संपदाएं उसके यहाँ ठहर नहीं सकती। अकर्मण्यता दारिद्रता की सहेली है। जहाँ कर्मण्यता रहेगी वहाँ किसी न किसी प्रकार दरिद्रता जरूर पहुंच जाएगी। मित्रों, प्राचीन समय में हमारे पूजनीय पूर्वज श्रम परायणता का महत्व भली प्रकार समझते थे, इसलिए उन्होंने इसे पुनीत धार्मिक कृत्यों में बहुत ऊंचा स्थान दिया। आध्यात्मिक साधना में उसकी प्रमुख स्थापना की है। तपश्चर्या यह शब्द धार्मिक जगत में बड़े आदर के साथ उच्चारण किया जाता है। तपस्या शब्द हमारे हृदय में आदर एवं श्रद्धा का संचार करता है। तपस्वी व्यक्ति के लिए हमारा मस्तक सहज ही श्रद्धा से नत हो जाता है। यह तपस्या क्या है? तपस्या क्या है साथियों? श्रेष्ठ, उचित एवं उन्नतशील कार्यों के लिए परिश्रम करना और उस मार्ग में जो कष्ट आते हैं उन्हें सहन करना, यही तपस्या की परिभाषा है। ऋषि मुनियों का जीवन तपस्यामय होता था। वे तपश्चर्या की साधना में पर्याप्त समय लगाते थे। विद्या से भी अधिक, ज्ञान से भी अधिक तपस्या को महत्व दिया जाता था, क्योंकि विद्या और ज्ञान से मस्तिष्क का विकास तो होता है, पर वह चेतना उत्पन्न नहीं होती जिसके द्वारा उस मस्तिष्क के विकास को कार्य रूप में परिणत किया जा सके, जीवन व्यवहार में लाया जा सके, जिसे कठोर परिश्रम का अभ्यास है वह ही अपने उन्नतशील विचारों के अनुसार आचरण कर सकता है। स्वभावतः ऊपर चढ़ने में अधिक परिश्रम पड़ता है। सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर की मंजिल पर पहुंचने वाले एवं पर्वतों के शिखर की ऊंची यात्रा करने वाले जानते हैं कि उनके पैरों को समतल भूमि पर चढ़ने की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ता है। जिनके पैर इस अधिक कार्य का बोझ उठाने को तैयार न हो, वे ऊंचे स्थान पर पहुंचने का आनंद नहीं लूट सकते। ऊपर से नीचे फिसल पड़ना सरल है। 200 फीट ऊंची दीवार पर से कोई व्यक्ति गिरे तो 2-4 सेकंड में ही बिना हाथ पैर हिलाए उस रास्ते को पार करके जमीन पर आ गिरेगा। परंतु उतनी ऊंचाई तक चढ़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन को अवनत के गड्ढे में पटक देने वाले कुविचार आसानी से क्रिया रूप में आ जाते हैं, पर ऊंचे उठाने वाले, उन्नत की ओर ले जाने वाले मार्ग पर चलने में काफी प्रयत्न और परिश्रम करना पड़ता है। बाधाओं से काफी संघर्ष लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर सफलता मिलती है। इसलिए साथियों, ऊंचा चढ़ने की साधना का तपश्चर्या से अनन्य संबंध है, जिसमें तप करने की प्रवृत्ति नहीं। उसके लिए आत्मिक या भौतिक, भीतरी या बाहरी किसी प्रकार की उन्नति करना कठिन है। साथियों, पुराने समय में आज की तरह बालकों को अनावश्यक लाड़ दुलार में रखकर बर्बाद नहीं किया जाता था, वरन थोड़ा सा वयस्क होते ही गुरुओं की संरक्षता में
तपस्या का कठोर जीवन बिताते हुए विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया जाता था। आज तो थोड़ा पैसा जिसकी आंटी में है वह अपने लड़कों को स्कूल पहुंचाने और वहां से वापस लाने के लिए घोड़ा गाड़ी बेचता है। घोड़ा गाड़ी भेजता है कि तो किताबों का बस्ता लाने और पहुंचाने के लिए नौकर भेजा जाता है। इस प्रकार अपने धनीपन की पूर्ति करने के लिए बालकों को आरंभ से ही काहिल, परिश्रम से जी चुराने वाला बनाया जाता है। अंत में वे लड़के बाप दादों की कमाई को फूंकते हुए काहिली की जिंदगी बिताते रहते हैं, परंतु पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा नहीं होता था साथियों। महाराजा दशरथ के पास घोड़ा गाड़ी जरूर रही होगी, न रही हो तो भी बनवाने लायक पैसा जरूर रहा होगा, तो भी उन्होंने अपने राजकुमारों को विश्वामित्र के आश्रम में तपस्वी की तरह जीवन बिताते हुए शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। करोड़ों रुपयों की संपत्ति रखने वाले नंद जी ने अपने बालक श्री कृष्ण को 400 मील दूर उज्जैन में संदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए भेजा। उस समय की यह आम रिवाज थी। गरीबों से लेकर महाराजाओं तक के बालक तपस्वी जीवन की आदत डालने के लिए गुरुकुलों में जाते थे। फलस्वरूप हनुमान, जामवंत, भीम, अर्जुन, धृतराष्ट्र, भीष्म, कर्ण जैसे योद्धाओं से भारत भूमि पटी पड़ी थी। आज घोड़ा गाड़ी में बैठकर स्कूल को जाने वाले बबुए, जिनको माँ बाप सत्यानाशी दुलार की अति दिखाकर लुंज पुंज बना देते हैं, बड़े होकर जुल्फें काढ़ने, फैशन बनाने या सिनेमा थिएटरों के चक्कर काटने के अतिरिक्त कोई पुरुषार्थ पूर्ण प्रगति नहीं कर पाते। प्राचीन समय में ट्यूटर नौकर रखकर बच्चों को घर पर पढ़वाने लायक पैसे वाले लोग भी थे, परंतु वे जानते थे कि वह विद्या जो इतने नाजुकपन से सीखी गई हो, सिवाय क्लर्की की नौकरी दिलाने के और किसी काम नहीं आ सकती। इसलिए बालकों को भावी जीवन में कठोर कर्मठ पुरुषार्थी बनाने के लिए आरंभ से ही विद्या अध्ययन की भांति तपश्चर्या भी सिखाई जाती थी। जिन बालकों का तपस्यामय वातावरण में विकास होता है, वे ही बड़े होकर महापुरुषों के रूप में सर्वतोमुखी उन्नत करके नर रत्नों के रूप में संसार के समक्ष आकर जगमगाते हैं। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक के इसी विषय पर पृष्ठ किस्से। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।